हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और साइकोलॉजी के साथ हम राजनीति विज्ञान भी पढ़ रहे थे। बीच में रीट की एग्ज़ाम की घोषणा होने के कारण हमने केवल साइकोलॉजी के टॉपिक पे ही ध्यान दिया, किंतु अब कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है तो रीट की एग्ज़ाम अभी संभव नहीं है। तो हम पुनः एक बार अपनी पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे राष्ट्रपति को, और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह आरपीएससी की हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न आते ही हैं। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। पहला प्रश्न यही बन जाता है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 18 में, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भारत के संविधान में कुछ संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये विशिष्ट शक्तियां ही राष्ट्रपति की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां कहलाती हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं, या जर्मनी के वीमर संविधान से प्रभावित हैं। इसे वीमर भी बोल सकते हैं और वाइमर भी बोल सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं, तो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई हैं। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, या 3 संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो पहली है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के द्वारा करता है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति राज्यों में अनुच्छेद 356 के द्वारा करता है। और तीसरी शक्ति है वित्तीय आपातकाल, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के द्वारा करता है। तो संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, जिसका आधार है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल। और राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लागू किया जाता है, इसका आधार है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल का आधार है भारत की
वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरे से उत्पन्न आपातकाल, ये इसके आधार हैं। अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में करता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। और अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। उसका आधार है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे या राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट दे कि राज्यों में संविधान के अनुसार शासन चलाना असंभव हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। और 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल, जिसका आधार है कि भारत की वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो गया हो या भारत की वित्तीय स्थायित्वता को खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। ये 3 आपातकालीन शक्तियां हैं जिसमें हम पहले राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात अनुच्छेद 352 को विस्तार से पढ़ेंगे। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है या अनुच्छेद 352 की घोषणा की जाती है तो उसका क्या प्रभाव होता है, उसकी अवधि क्या होती है। पहली, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति में अनुच्छेद 352, जिसका आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकाल, जिसे आम बोलचाल की भाषा में राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है। पहली शक्ति है आपातकालीन, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में है। इसका आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की घोषणा करता है या राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, सशस्त्र विद्रोह शब्द, ये अभी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम संपन्न हुई है उसमें पॉलिटिकल साइंस में पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या है। ए, बी, सी और डी में दिया हुआ था आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति नहीं है। मूल संविधान में युद्ध, बाह्य आक्रमण के साथ सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति। इस आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने अलोकतांत्रिक तरीके से या इन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आंतरिक अशांति के नाम पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी या अनुच्छेद 352 की घोषणा करवा दी, जो अनैतिक थी, अनुचित थी। तो उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया और उसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर कौन सा शब्द जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। अब इसे हटा दिया गया है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में करता है। इंदिरा गांधी द्वारा इन शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 352 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं
सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी भाग की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, अनुच्छेद 352 की घोषणा राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में भी कर सकता है और इसके अलावा भारत के किसी क्षेत्र या भाग में भी कर सकता है, क्योंकि स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इन स्थितियों के कारण, युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी भूभाग की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया हो, तो राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब इस घोषणा का आधार तो ये हो गया, अब इस घोषणा का तरीका क्या होता है? राष्ट्रपति किस स्थिति में या कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर किस प्रारूप से इसे लागू करता है? तो 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रावधान कर दिया गया कि जब राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित रिपोर्ट प्राप्त हो तो वह अनुच्छेद 352 की घोषणा करता है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पूर्व ये प्रावधान था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही अनुच्छेद 352 की घोषणा कर सकता है, केवल अकेले प्रधानमंत्री की सलाह से। लेकिन इसको बदलना पड़ा, क्यों? क्योंकि 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने व्यक्तिगत रूप से फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात कर अनुच्छेद 352 की घोषणा करवा दी, जो अनुचित थी। इसलिए 44वें संशोधन द्वारा इस स्थिति को बदल दिया गया और लिखा गया कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप से प्राप्त विनिश्चय या रिपोर्ट के आधार पर करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है कि मंत्रिमंडल शब्द, इस मंत्रिमंडल शब्द का संविधान में 44वें संशोधन से पूर्व कहीं उल्लेख ही नहीं था। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही मंत्रिमंडल को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ। इससे पूर्व केवल मंत्रिपरिषद शब्द का ही उल्लेख था, मंत्रिमंडल का नहीं था। तो राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित रिपोर्ट पर ही अनुच्छेद 352 की घोषणा करता है और आधार इसका यह है, युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह है। अब इसकी समयावधि क्या होती है, कितने समय तक ये लागू रहता है? अनुच्छेद 352 की घोषणा घोषित तिथि से 1 माह तक लागू रहती है। 1 माह तक लागू रहती है, केवल 1 माह की इसकी अवधि है। यदि संसद के दोनों सदन पृथक रूप से इसका अनुमोदन नहीं करते, कितने दिनों के अंदर? 1 माह के अंदर अनुमोदन नहीं करते, तो यह 1 माह बाद स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाती है। किंतु यदि संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा अपने पृथक बहुमत या उपस्थित या मतदान में भाग लेने वाले मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसे अनुमोदित कर देती है। अनुमोदित कर देती है तो
इसकी अवधि कितनी हो जाएगी? यह 6 माह तक लागू रहेगा। कितने माह तक? 6 माह तक। काफी इंपॉर्टेंट बात है, यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की घोषणा कर देता है तो जिस दिन उसने इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है वह केवल 1 माह तक लागू रहता है। यदि संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा उसे 1 माह के अंदर अंदर अनुमोदित नहीं करती या उस प्रस्ताव को पारित नहीं करती तो यह 1 माह बाद स्वतः ही निरस्त हो जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 352 की घोषणा को संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर अंदर अनुमोदित करना आवश्यक होता है? 1 माह, 30 दिन के अंदर अंदर। और यदि संसद के दोनों सदन अपने पूर्ण बहुमत या उपस्थित या मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित कर देती हैं या अनुमोदित कर देती हैं तो यह 6 माह तक लागू रहता है। अब 6 माह के बाद यदि संसद के दोनों सदन फिर 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दे तो फिर 6 माह बढ़ जाएगा, फिर पारित कर दे तो फिर 6 माह तक बढ़ जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान यदि अनुच्छेद 352 की घोषणा कर दी गई हो और लोकसभा विघटित हो रखी हो तो केवल राज्यसभा से इसे अनुमोदित कराना आवश्यक होता है। ध्यान से सुने, अनुच्छेद 352 की घोषणा के समय यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो इस प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित कराना आवश्यक होता है और नई लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसे फिर 1 माह के अंदर अंदर इस संकल्प को पारित करना होता है, तब यह लागू रहता है। तो ये थी इसकी अवधि, यानी इसको 6 माह करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। वैसे केवल 1 माह तक ही यह लागू रहता है यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित नहीं करते। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। या अनुच्छेद 352 की घोषणा के प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव तो यह है कि भारत सरकार यानी संघ सरकार को या केंद्र सरकार को समस्त राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अनुच्छेद 352 के लागू होते ही या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही भारत सरकार को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। याद रखें, अनुच्छेद 352 की घोषणा होने पर राज्य विधानसभाएं निलंबित नहीं की जाती या भंग नहीं की जाती, किंतु वे संघ सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। दूसरा प्रभाव होता है संसद को यानी संघ सरकार को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तीन सूचियां हैं मुख्य रूप से, संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची। संघ सूची पे संघ सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पे राज्य सरकार व संवर्ती पे दोनों। लेकिन अनुच्छेद 352 की घोषणा होने के बाद संघ सरकार को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका तीसरा प्रभाव होता है संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को एक वर्ष बढ़ा सकती है। याद रखें, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अवधि को बढ़ा भी दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया था
और 44वें संशोधन द्वारा उसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की घोषणा हो तो संसद कानून बनाकर लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु यदि आपातकाल समाप्त हो गया हो तो यह अवधि 6 माह तक ही रहती है। यदि आपातकाल लागू है तो पूरी 1 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है, किंतु यदि पहले ही आपातकाल की घोषणा वापस ले ली गई हो तो यह अवधि 6 माह तक ही लागू रहती है। चौथा इसका प्रभाव होता है, अनुच्छेद 352 की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं। 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या अनुच्छेद 352 की घोषणा कर दी गई हो तो अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं लागू होते ही स्थगित हो जाती हैं। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट बात, 44वें संशोधन द्वारा निश्चित कर दिया गया क्या कि सशस्त्र विद्रोह के द्वारा यदि आपातकाल लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्थगित नहीं होती, स्थगित नहीं होती। कहने का मतलब यह है, यदि युद्ध की परिस्थिति में अनुच्छेद 352 की घोषणा की गई हो तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं। बाहरी आक्रमण, भारत पे किसी दूसरे देश का आक्रमण हो गया हो तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती हैं। लेकिन यदि राष्ट्रपति सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्थगित नहीं होती। इसके अलावा नागरिकों के मूल अधिकार अनुच्छेद 19 ही नहीं, जितने भी दिए गए हैं 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है या 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो निलंबित हो जाते हैं। मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। यहां तक कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 भी निलंबित हो जाता है। किंतु फिर अनुच्छेद 44वें संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया क्या, अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 की स्वतंत्रताएं या अधिकार स्थगित नहीं होते। किन अनुच्छेदों को या कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। जीवन जीने के अधिकार को या अनुच्छेद 20 व 21 की स्वतंत्रताओं को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता। किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी निलंबित हो जाता है। नागरिक अनुच्छेद 20 व 21 के अधिकार को छोड़कर अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ये इसके मुख्य प्रभाव हैं तथा राष्ट्रीय आपातकाल के समय बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद स्वतः निरस्त हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि आपातकाल के दौरान बनाए गए कानून, कौन से आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल या अनुच्छेद 352 के दौरान बनाए गए कानून कितने माह बाद निरस्त हो जाते हैं? कितने माह बाद? 6 माह बाद अप्रभावी हो जाते हैं। ये इसकी स्थिति है। तो इसके प्रभावों के तहत हमने पढ़ा कि राज्य सरकारों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
राज्य सरकार राज्य सूची पे कानून नहीं बना सकती, केंद्र सरकार बनाती है। इसके अलावा इसका एक मुख्य प्रभाव ये है कि राज्यों के मध्य जो वित्तीय संसाधनों का आवंटन है उसमें भी संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त हो जाता है तथा नागरिकों के समस्त मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं केवल अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़ करके, तथा सशस्त्र विद्रोह में अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं निलंबित नहीं होती। अब इस घोषणा को वापस कैसे लिया जाता है? इस घोषणा को अनुच्छेद 352 की घोषणा को निरस्त करना। तो पहली स्थिति तो है कि राष्ट्रपति ऐसी घोषणा को स्वयं ही वापस ले ले, वापस ले ले तो अनुच्छेद 352 समाप्त हो जाता है या राष्ट्रीय आपातकाल हट जाता है। दूसरी स्थिति है लोकसभा अपने साधारण बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। किस आशय का? राष्ट्रीय आपातकाल के समापन का। यदि लोकसभा अपने साधारण बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दे तो राष्ट्रपति को ऐसी घोषणा वापस लेनी होती है। यहाँ पे एक मुख्य बात और है, यदि लोकसभा अपने साधारण बहुमत से या 1/10 बहुमत से लिखित नोटिस स्पीकर को या राष्ट्रपति को दे तो अनुच्छेद 352 की घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समापन पर बैठक बुलाना अनिवार्य हो जाता है। कहने का मतलब, यदि लोकसभा अपने 1/10 सदस्यों के बहुमत से लिखित रिपोर्ट राष्ट्रपति को या स्पीकर को दे दे कि इस घोषणा को वापस हटाना आवश्यक है, तो इस राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए बैठक बुलाना आवश्यक है और उसके बाद लोकसभा यदि अपने साधारण बहुमत से उस आशय को पारित कर दे तो राष्ट्रपति को ऐसी घोषणा वापस लेनी पड़ती है या राष्ट्रपति स्वयं ही इसे वापस ले सकता है। इस पे न्यायिक दृष्टिकोण, न्यायिक दृष्टिकोण क्या है? क्या अनुच्छेद 352 को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? तो हाँ, अनुच्छेद 352 की घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। बयालीसवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर निकाल दिया गया था। किसने किया था ये काम? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। यानी इसको न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से ही बाहर कर दिया, किंतु फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे इस दायरे में वापस स्थापित किया गया। तो स्पष्ट है, अनुच्छेद 352 द्वारा की गई राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है तथा इसके प्रभावों में न्यायपालिका की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या अनुच्छेद 352 की घोषणा का न्यायपालिका के कार्यों या शक्तियों पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं पड़ता। ये थे अनुच्छेद 352 की घोषणा के प्रावधान व इसकी स्थितियां कब तक लागू रहती हैं, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसे वापस कैसे लिया जा सकता है। अब इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में अब तक कितनी बार की गई है? तो भारत में 3 बार अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है।
भारत में कितनी बार अनुच्छेद 352 की घोषणा की जा चुकी है? 3 बार। या भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया? 3 बार। पहला जो लगा था वो सन 1962 में, यानी 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक। पहले ये 65 तक ही था, किंतु 65 में पुनः भारत पाक का युद्ध होने के कारण इसी घोषणा को आगे बढ़ा दिया गया। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, तो ऐसी स्थिति में इसी पहली घोषणा को ही 68 तक बढ़ा दिया गया। इसका आधार क्या था? तो इसका आधार था बाह्य आक्रमण। किसने किया था भारत पे आक्रमण? तो चीन ने। चीन के आक्रमण के कारण पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई, और जब 1965 में फिर भारत पाक युद्ध हुआ तो इसी को आगे बढ़ा दिया गया, जो 1968 तक लागू रहा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर्सन बन गया। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति द्वारा की गई? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा की गई। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। 1971 से ये चला 21 मार्च 1977 तक। इसका आधार क्या था? इसका आधार भी बाहरी आक्रमण था। किसके मध्य युद्ध हुआ था? भारत पाक के मध्य युद्ध। तो दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति थे वी गिरी। दूसरी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल या अनुच्छेद 352 की घोषणा किस राष्ट्रपति द्वारा की गई? वी गिरी द्वारा की गई। तीसरी बार जो विवादास्पद था, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। तीसरी बार 25 जून 1975 में अनुच्छेद 352 की घोषणा या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसने की? किस राष्ट्रपति ने की? फखरुद्दीन अली अहमद ने। इसका आधार क्या था? इसका आधार था आंतरिक अशांति। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर फखरुद्दीन अली अहमद से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी, जो अलोकतांत्रिक था, अनुचित था और राष्ट्रपति की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से व्यक्तिगत मुलाकात के द्वारा अनुच्छेद 352 की घोषणा करवा सकता था, जिसे 44वें संशोधन द्वारा बदल दिया गया। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि 1975 के आपातकाल की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो
इस आपातकाल की जांच करने के लिए शाह आयोग गठित किया गया। 1975 के आपातकाल की जांच हेतु शाह आयोग गठित किया गया। RAS UPSC दोनों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 1975 के आपातकाल की जांच हेतु शाह आयोग गठित किया गया था। ये था अनुच्छेद 352, अर्थात अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस तरीके से करता है, इसका प्रभाव क्या होता है और इस घोषणा को वापस कैसे लिया जा सकता है, इसका आधार क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। धन्यवाद।